हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। देसी किचन एक्सपर्ट्स में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम बहुत ही आसान तरीके से यम्मी चॉकलेट केक बनाना बता रहे हैं और इसमें कुछ ऐसी ख़ास टेक्निक्स यूज़ करेंगे जो आप ख़ुद इससे पहले आपने कभी नहीं सुनी होगी और ये पहली दफ़ा ही यूट्यूब पर हम आपको बताएंगे। यानी ग्लूटेन फ्री यानी विदाउट मैदे से हम आपको केक बनाना सिखाएंगे। जी हाँ, बिल्कुल विदाउट मैदा। तो इसमें कुछ ऐसी टेक्निक्स बताएंगे आगे जाके जो आपने आज से पहले कभी नहीं सुनी होगी। तो जुड़े रहिए आप हमारे साथ और देखते रहिए। तो हम एक के बाद एक आपको हर टेक्निक्स इजीली तरीके से बताते जाएंगे। आपने क्या करना है, अंडे की सफ़ेदी और जर्दी को अलग अलग कर लेना है। 3 अंडे लेने हैं, लेकिन इसमें एक बात का ख़ास ख्याल रखिएगा। जैसे कि हमने आपको बताया, हम आपको टेक्निक्स के साथ सिखाएंगे। ये देखिए, चॉकलेट हमने मेल्ट करके ऐड कर दी। इसमें 3 अंडों में आपने 20 ग्राम चॉकलेट लेनी है। मेल्ट आप माइक्रोवेव में भी कर सकते हैं या डबल बॉयलर पर भी कर सकते हैं। अगर चॉकलेट मेल्ट करने की रेसिपी देखना चाहते हैं तो आपको हमारे चैनल से मिल जाएगी। साथ ही हमने इसमें 20 ग्राम तेल ऐड कर दिया और तमाम चीज़ों को आपस में विस्क कर लिया। तो वाइट जो सफ़ेदी आपने जिस बाउल में डाली ना, उस बाउल में पानी का एक कतरा भी नहीं होना चाहिए। इसके अंदर अब हमने पानी ऐड कर दिया है 25 ग्राम। सारी चीज़ों को अच्छे से विस्क कर लिया हमने। अब हम इसमें ऐड करेंगे चावल का आटा। जी हाँ, बिल्कुल चावल का आटा। इससे पहले आपने कभी नहीं सुना होगा केक में चावल का आटा, और इसका रिज़ल्ट इतना यमी और इतना मज़ेदार कि जब आप बनाएंगे तो ख़ुद आपको पता चलेगा कितना अच्छा है इसका रिज़ल्ट। तो कोको पाउडर हमने ले लिया था इसमें 5 ग्राम और 40 ग्राम हमने ले लिया चावल का आटा। इन तमाम चीज़ों को आपने मिक्स कर लेना है। किसी भी आप चम्मच से मिक्स कर सकते हैं या आप चाहें तो विस्कर से भी विस्क कर सकते हैं। अब जो सफ़ेदी आपने रखी थी उसे आप जिस बीटर से बीट करेंगे वो भी बिल्कुल ड्राई होना चाहिए। अगर पानी का एक भी कतरा होगा तो ये आपका जो एग वाइट है वो कभी भी फ्लफ़ी नहीं होगा। इसे फ्लफ़ी और स्टफ़ बनाने के लिए आपको एक बात का बस ख्याल रखना है कि आपका बाउल और आपका ये बीटर का जो रॉड्स हैं ये बिल्कुल ड्राई हों। इसमें थोड़ी थोड़ी सी शुगर हम ऐड करते जाएंगे। शुगर हमने ले ली है 60 ग्राम। थोड़ी थोड़ी सी शुगर ऐड करने के साथ साथ हमने इसे बीट करते जाना है। बहुत अच्छे से स्टफ़ बीट करना है हमें ये केक। तो जितना अच्छा आप बीट करेंगे आपका केक उतना ही अच्छे से बन के रेडी हो जाएगा। बस 2 से 3 मिनट लगते हैं इसको बीट होने में, और 2 से 3 मिनट में ये अच्छे से एग वाइट्स बीट हो जाती हैं। अब आपने क्या करना है, इसे 3 स्टेप्स में एग वाइट को इसमें मिक्स करेंगे हम। एक स्टेप, दूसरा और फिर तीसरा। पहला स्टेप डाल के इसे अच्छे से कट एंड फोल्ड मेथड से आपने इसे मिक्स करना है। थोड़ा और ऐड करेंगे, फिर कट एंड फोल्ड, फोल्ड कट, फोल्ड कट। इस मेथड से आपने इसे ऐड करना है। अब पूरी की पूरी सफ़ेदी आपने इस अपने बैटर में ऐड कर देनी है। अच्छे से पूरी सफ़ेदी आपने ऐड कर दी और इसे कट एंड फोल्ड मेथड से आपने इसमें मिक्स करना है। तो ये आपका बैटर बनके रेडी हो जाएगा। 15 इंच का पैन, 15 सेंटीमीटर का पैन आपने लेना है। राउंड पैन लीजिएगा और नाप लीजिएगा इंच टेप से 15 सेंटीमीटर का हो। 15 सेंटीमीटर के हिसाब से ये बिल्कुल इक्वल है। इसमें हमने बटर पेपर लगा लिया है, आप भी लगा लीजिएगा। और ये तमाम का तमाम बैटर जो है आपने इसमें ऐड कर देना है। अवन प्री हीट करने के लिए 170 पर हमने रख दिया था, और अब ये केक को बनने में तकरीबन
20 से 25 मिनट लग जाएंगे। तो इस केक को थोड़ा सा टैप कर लें। ये है गनाश। गनाश के लिए आपको क्या करना है, चॉकलेट लेनी है 180 ग्राम और उसमें 70 ml पानी या दूध ऐड कीजिएगा। हमने दूध ऐड किया है 70 ml। इसे अच्छी तरह से विस्क कीजिए, ये आपस से मिक्स हो जाएगा। तो ये आपका पोरिंग गनाश रेडी हो गया। अब आपने क्या करना है, अगर शायद इसमें लम्स रह जाएं तो आप एक मर्तबा गनाश को छान लिया कीजिए। उससे बहुत अच्छा स्मूथनेस आ जाती है इसके अंदर, गनाश के अंदर, और कोई लम्स बाकी नहीं रहते। तो इसे हमने छान लिया है। केक हमारा बन रहा है, रेडी हो रहा है। चेक कर लेंगे। चेक करने का तरीका ये है, कोई भी टूथपिक आपने डाल के ऐड करनी है, देखनी है। अगर वो ड्राई बाहर आ रही है तो मतलब वो आपका केक रेडी हो गया। इस तरह का आपने पेपर से कट कर लेना है। पेपर को फोल्ड करना है। 15 इंच का पेन था तो आपने 13 इंच का पेपर लेना है और इसे इस तरह से राउंड कट करके ये शेप दे देना है। आपको जो भी शेप देना हो आप पेपर के ज़रिए अपने केक को शेप दे सकते हैं। ज़रूरी नहीं है हर केक के लिए आप अलग से मोल्ड ख़रीदें और पैसे खर्च करें। आपको सिखाने का मकसद यही है कि आप बहुत आसान तरीके से, बहुत ही कम खर्चे में बहुत अच्छी चीज़ बना के रेडी कर लें। तो बस आपने ये पेपर उतार लेना है, जो बटर पेपर हमने लगाया था केक के ऊपर। केक को ठंडा होने दीजिएगा। अगर ठंडा नहीं, गरम गरम हम कट करते हैं तो फिर थोड़ा सा ऊपर से इसका इस तरह से डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। हमारा केक गरम है, हम इसे ऐसे ही कट कर रहे हैं क्योंकि आपको बताना था इस वजह से, लेकिन आप ज़रूर इसे ठंडा करके ही कट कीजिएगा। गनाश हमारा बन के रेडी हो गया है। अब हमने केक को काट लिया है और अब जो शेप हमने काट के रखा था, जब आप इसे ठंडा करके काटेंगे तो ये बहुत अच्छे से कट के रेडी होगा। गरम में ये थोड़ा सा मसला होता है। इस तरह से इस शेप को आपने इसके ऊपर रखना है और अपनी नाइफ़ की मदद से इसे कट कर लीजिएगा। तो कोई भी शेप आप चाहें इस तरह से बना सकते हैं। हम मोल्ड से भी बनाना आपको सिखा सकते थे, लेकिन चूँकि आपको तरीके बताने हैं अलग अलग, इसीलिए हमने आपको पेपर वाला तरीका बता दिया। अब ये जो गनाश हमने बना के रखी थी, ये हम इसके ऊपर पोर कर देंगे। अब जो दूसरा पीस है केक का, वो हमने इसके ऊपर रख दिया। इस पर भी गनाश रख देंगे हम। इस तरह से तीनों पीसेस को हमने गनाश से पोर कर देना है। इसके साइड्स को भी कवर कर देंगे और कवर करने के बाद हमने इसे फ्रिज में तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए सेट करने के लिए रखेंगे। अच्छी तरह से इसे गनाश पोर कर लीजिए और इसे आपने फ्रिज से बाहर ले आएंगे और फ्रिज से बाहर लाने के बाद इस पर हमने क्या करना है, डच क्रीम से हम इसे गार्निश करेंगे। डच क्रीम यानी फ्रेश क्रीम और जो गनाश आपने को सिखाया था उसको मिक्स करके हमने डच क्रीम रेडी कर ली। यानी जिस बाउल में हमने गनाश बनाया था उसी बाउल में थोड़ी सी क्रीम 4 टेबल स्पून हमने बीट करके उसे डच क्रीम बना लिया और उससे आप कोई भी डिज़ाइन अपनी पसंद का आप उससे बना सकते हैं। बहुत ही आसान है बनाना ये केक और बहुत ही खाने में मज़ेदार है। एक मर्तबा बनाएंगे तो आप बार बार इसको बनाएंगे। तो इसकी टेक्निक्स आपको बताई कि किस तरह से आप मोल्ड, अपना मोल्ड ख़ुद अपने हाथ से बना सकते हैं और बहुत ही आसान तरीके से बस आपने ड्राइंग ड्रॉ करनी है और आपने उससे जो चाहे वो शेप बना लेंगे। इसी तरह से आप नीचे भी बॉर्डर दे सकते हैं अगर चाहें तो। हमने भी बॉर्डर दे दिया था एक, तो एक बॉर्डर आप भी दे दीजिएगा इसका, तो उससे थोड़ी सी फिनिशिंग और अच्छे से आ जाती है। आपके घर में कोई भी बर्थडे हो
कोई पार्टी हो या कोई गेस्ट आने वाले हों तो आप ये केक बनाइए। बहुत अच्छा लगता है इस तरह से छोटा सा केक। अगर आप डेज़र्ट के तौर पर भी रख दें तो भी बहुत अच्छा लगता है देखने में। इसके ऊपर लिखने के लिए हमने वाइट चॉकलेट को मेल्ट करके और पाइपिंग बैग में ले लिया था। उससे अब हम कुछ लिख लेंगे। आप भी जो चाहें इस तरह से लिख सकते हैं। बस लिखने की थोड़ी सी प्रैक्टिस पहले कर लीजिएगा, उसके बाद फिर आप लिख लीजिए। तो हमने भी लिख लिया। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। कट करके आपको बता देते हैं इसकी लेयर्स किस तरह से आई हैं। हर चीज़ बिल्कुल क्लियरिटी में आपको बताते हैं, कोई चीज़ नहीं छुपाते, कोई चीज़ स्किप नहीं करते, ताकि जब आप भी बनाएं तो आपको कोई दुश्वारी पेश ना आए। निकाल लेते हैं इसे, किसी भी उससे आप निकाल लीजिएगा। लेयर्स देखिए कितनी फिनिशिंग से लेयर बनी हैं और खाने में देखें कितना सॉफ्ट है ये केक। बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट, बिल्कुल हार्डनेस नहीं है। हमने इसे कोई शुगर सिरप से सॉक नहीं किया, फिर भी ये इतना सॉफ्ट है। तो बताइएगा कैसी लगी आपको ये रेसिपी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।